किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की खेती में पानी की सही व्यवस्था के बारे में। देखिए, धान की अगर खेती में धान की फसल में पानी का सही मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि सही समय पर सही सिंचाई करते हैं, तो इससे देखा गया है कि कल्लों का फुटाव ज्यादा होता है, कल्ले ज्यादा निकलते हैं, धान की ग्रोथ अच्छी होती है, जड़ों का डेवलपमेंट अच्छा होता है, बालियां अच्छी निकलती हैं, बालियों में जो दानों का भराव है बेहतर होता है। और ये पाया गया है रिसर्च के बेस पर कि अगर सही वाटर मैनेजमेंट होता है धान की फसल में, सही समय पर सही मात्रा में सिंचाई आप करते हैं, तो इससे 15% तक उपज में इजाफा देखा गया। और 15% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, एक अच्छा खासा इजाफा है। तो देखिए, अगर धान की फसल में पानी सही से देंगे तो वो अपने आप में टॉनिक का काम करेगा और रोगों की समस्या भी कम हो जाएगी। देखिए, अगर धान की फसल में पानी ज्यादा हम देते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा देते हैं, तो उससे भी समस्या ये आती है कि कल्लों का फुटाव सही नहीं होता है, रूट डेवलपमेंट सही नहीं होता है, रोगों की समस्या ज्यादा आती है। साथ में ज्यादा पानी देने से पौधा न्यूट्रिशन को सही से नहीं ले पाता है, स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो वो धान की फसल को प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, जिससे उत्पादन में भारी लॉस देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर पानी जरूरत से कम देते हैं धान की फसल के अंदर, तो भी देखा गया है कि कल्लों का फुटाव अच्छा नहीं होगा। जरूरत से कम देंगे तो कल्ले नहीं फूटेंगे, टिलरिंग अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, धान में पीलापन देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल दानों का भराव अच्छा नहीं होगा, उत्पादन में काफी घाटा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जरूरी है, धान की खेती आप कर रहे हैं तो पानी का सही मैनेजमेंट। हम वही बताने वाले हैं कि कब कितना पानी आपको देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रोपाई के समय की। हालांकि रोपाई आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आगे के लिए समझ लें कि जब भी आप रोपाई करते हैं, पहले हम पडलिंग करते हैं, तो पडलिंग के समय हमें उससे कम से कम 2 से 3 दिन पहले खेत में पानी भरकर छोड़ देना चाहिए। इससे क्या है कि मिट्टी जो है नीचे तक अच्छे से पानी चला जाता है, मिट्टी अच्छे से लूज होती है। उसके बाद आप पडलिंग करेंगे तो मिट्टी अच्छे से लूज होगी। उसके बाद हम रोपाई करते हैं, तो जब मिट्टी अच्छे से लूज होगी तो उससे क्या है कि जो हमारा रूट डेवलपमेंट है, जड़ों का विकास है, वो बेहतर हमें देखने को मिलेगा। रूट डेवलपमेंट जितना बेहतर होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन हमें उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप रोपाई करते हैं, तो रोपाई के समय जो पानी आपके रोपाई के बाद 14 दिन तक की हम बात करें, 14 दिन तक आपके खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरा ही रहना चाहिए। रोपाई के बाद 14 दिन तक क्या है, पौधा स्टेब्लिश करता है। शुरू के 7 दिन उसका जड़ डेवलपमेंट होता है, पौधा यानी कि रोपाई के बाद अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है, वहां पे स्थापित कर रहा है। तो उस समय ज्यादा पानी भी नहीं देना है और खेत सूखा भी कम भी नहीं होना है। कम होगा तो पौधा स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, ज्यादा पानी देंगे तो उससे पौधे हमारे मरेंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि पौध हमारी छोटी होती है, ज्यादा पानी भर देंगे तो समस्या आएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सही वाटर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि हमारा जो खेत है वो समतल होना चाहिए। आप कंप्यूटर मांझे से खेत को लेवल करा सकते हैं। देखिए, इसमें हो सकता है आपका कुछ खर्चा है, लेकिन ओवरऑल कई साल के लिए आपका खेत लेवल हो जाता है। और जो लेवल खेत होता है उसमें पानी सही से जाता है, हर एक पौधे को एक बराबर पानी मिलता है। ऐसा नहीं होता कि ऊंचा नीचा खेत होगा तो कहीं तो पानी पहुंचेगा नहीं, कहीं पानी ज्यादा भर जाएगा, तो कहीं पर तो पौधे ज्यादा पानी से मर जाएंगे, कहीं सूखे से मर जाएंगे। तो इसलिए अगर लेवलिंग है तो आपको इकसार पानी, लेवल एक समान पानी हमारे खेत में जाता है, जिससे हर एक पौधे को प्रॉपर पानी मिलने से हमें जो उत्पादन है उसमें काफी इजाफा देखने को मिलता है। तो लेवलिंग जरूरी हो जाती है। तो धान की फसल में आप ध्यान रखें कि शुरू के 14 दिन आपको 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी भरना होता है। उसके बाद आती है 15 से 30 दिन तक की अवस्था। 15 से 30 दिन तक की अवस्था के में आपको 5 सेंटीमीटर तक पानी रखना है। 15 से 30 दिन तक की अवस्था, इसको बोलते हैं हम टिलरिंग स्टेज। इसमें कल्ले फूटने यानी कि कल्ले निकलने शुरू होते हैं, तो ये टिलरिंग स्टेज है। इसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी भरे रखना है आपको। उसके बाद आती है 30 से 45 दिन की अवस्था। 30 से 45 दिन की अवस्था को बोलते हैं एक्टिव टिलरिंग स्टेज, यानी कि इसमें जो भी कल्ले निकलते हैं वो तेजी से निकलते हैं और फिर उसके बाद नहीं निकलते हैं। तो 30 से 45 दिन की जो अवस्था होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है सिंचाई के दृष्टिकोण से। इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि एक तो 5 सेंटीमीटर पानी देना है, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी खेत में नहीं देना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक बार पानी दिया, यानी कि 30 से 45 दिन की जो अवस्था है, इसमें क्या 5 सेंटीमीटर खेत में आपने पानी भरा, उसके बाद पानी को पूरा सूखने देना है, यानी कि 0 लेवल तक पानी को आने देना है।
और फिर जब पानी पूरा सूख जाए लेकिन मिट्टी गीली रहे तो एक दिन उसमें हवा लगने दे खेत में। जब पूरा पानी सूख जाए, खेत में नमी रहेगी, खेत को हमें सूखने नहीं देना है, केवल एक दिन के लिए खेत में अच्छे से हवा लग जाए, पानी पूरा जमीन पी जाए, फिर उसके बाद दोबारा से पानी देना है। तो इस तरीके से आपको करना है जो हमारे 30 से 45 दिन की अवस्था होती है। ऐसा करने से काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं धान के अंदर। देखिए, रोगों की समस्या कम होती है, साथ में अच्छे से जो एरेशन भी हमारे खेत के अंदर हो जाता है, तो उस समय जड़ों का डेवलपमेंट बेहतर होता है अगर ऐसा आप करते हैं। टिलर्स जो हैं वो अच्छे निकलते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले टिलर्स निकलते हैं ऐसा करने से। तो ये जो ऐसा हमें 30 से 45 दिन में ऐसा जरूर करना चाहिए। इससे उत्पादन में देखा गया है कि 15% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा, रोग आपकी फसल में कम आएंगे। उसके बाद की अवस्था आती है 45 से 60 दिन की अवस्था। इसको बोलते हैं हम पेनिकल स्टेज, यानी कि इसमें जो है बालियां गोम में से निकलना शुरू होती हैं, यानी कि बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं। ये जो स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में आपको पानी को भरे रखना है। इस स्टेज में पानी आपके खेत में कम नहीं होना चाहिए, खेत सूखा नहीं रहना चाहिए। और कितना पानी भरे रखना है, वो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पानी भरा ही रहना चाहिए इस स्टेज में। अगर पानी इस स्टेज में नहीं मिला तो ये क्रिटिकल स्टेज होती है। इसमें आपको काफी प्रोडक्शन में लॉस देखने को मिलेगा, पालियां सही से नहीं निकलेंगी, छोटी निकलेंगी, उत्पादन में लॉस होगा। उसके बाद आती है 60 से लेकर के 85 दिन की अवस्था, यानी कि 65 से 85 दिन की अवस्था। इसको कहते हैं हम फ्लोवरिंग स्टेज, यानी कि इसमें फूल आता है फसल के अंदर। ये फ्लोवरिंग स्टेज होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इस स्टेज में पानी कम नहीं होना चाहिए 5 सेंटीमीटर से। 5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये स्टेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद की जो अवस्था होती है वो आती है दाने बनने की अवस्था। वो आती है 85 से 100 दिन के अंदर, यानी कि 85 से लेकर के 110 दिन की अवस्था में ये जो दानों का भराव होता है बालियों के अंदर। तो ये दाने बनने की जो अवस्था होती है, इसके अंदर जो पानी है आपको ज्यादा नहीं देना है। जैसे हम पहले 5 सेंटीमीटर तक रखते आ रहे थे, अब आपको मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर पानी को मेंटेन रखना है, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा भी आपको पानी नहीं देना चाहिए। तो इस स्टेज में ऐसा करने से जो दानों का भराव है वो बेहतर होगा, अच्छे से दाने आपकी फसल में भरेंगे। उसके बाद की जो अवस्था आती है उसको कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। तो देखिए, जब भी मैच्योरिटी स्टेज हमारी शुरू होती है उससे 10 से 15 दिन पहले फिर हमें पानी बिल्कुल नहीं देना है, यानी कि खेत को हमें सूखने देना है। तो ऐसा अगर पानी का मैनेजमेंट आप अपनी फसल के अंदर करेंगे तो आप देखेंगे रोगों की समस्या कम होगी, फसलों की जड़ों का विकास अच्छा होगा, टिलर्स अच्छे निकलेंगे, बालियां आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बालियों में दानों का भराव बेहतर होगा, उपज में आपको काफी ज्यादा यानी कि 15% तक मैक्सिमम इजाफा आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।